ट्रुथ इज एडमायर्ड बट नॉट फॉलोड, अर्थात हर जगह सच्चाई की प्रशंसा होती है, हर कोई करता है, लेकिन उसको फॉलो कोई नहीं करता है, अर्थात सत्य पे चलता कोई नहीं है। उसकी सब प्रशंसा ही करते हैं, चलता कोई नहीं है। आज जो मैंने शब्द लिया है वो है क्लियर। क्लियर शब्द का अर्थ है साफ। क्लियर के अनेकों प्रयोग, यूज ऑफ द वर्ड क्लियर। सबसे पहला इसका अर्थ है, वैसे मैंने 14 शब्द लिए हैं, 14 वर्ड्स। क्लियर पहला शब्द है और इसके क्लियर के भी कई अर्थ हैं। क्लियर अर्थात साफ, हिंदी में साफ कहेंगे। आई स्टिल हैव ए क्लियर पिक्चर, अब भी मेरे पास एक क्लियर पिक्चर है, साफ तस्वीर है, ऑफ द एक्सीडेंट, उस दुर्घटना की, इन माई माइंड, मेरे दिमाग में अब भी उस दुर्घटना की क्लियर तस्वीर बनी हुई है, साफ तस्वीर बनी हुई है अब भी। आई स्टिल हैव ए क्लियर पिक्चर ऑफ द एक्सीडेंट इन माई माइंड, मेरे दिमाग में अब भी उस दुर्घटना की साफ तस्वीर मौजूद है। अगला शब्द है क्लियर। अगला शब्द भी यही है, बेशक इसका अर्थ है, यहां पहले साफ था अब बेशक है। हिज डेथ इज ए क्लियर केस ऑफ सुसाइड, हिज डेथ, उसकी मृत्यु, इज ए क्लियर केस, साफ केस है, बेशक, ऑफ सुसाइड, बेशक उसकी मौत एक सुसाइड है, आत्महत्या है। क्लियर केस ऑफ सुसाइड, मौत, उसकी जो मौत है वो क्लियर केस ऑफ सुसाइड है, अर्थात साफ साफ एक आत्महत्या है। बेशक, साफ साफ का अर्थ होता है बेशक। क्लियर, क्लियर माने पारदर्शी भी होता है। पारदर्शी जैसे गिलास है, कुछ कप भी पारदर्शी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें पारदर्शी होती हैं। पारदर्शी जिसके आर पार देखा जा सके, वो एक क्लियर ग्लास ऑफ वाटर, बिल्कुल साफ गिलास कांच का, एक क्लियर ग्लास ऑफ वाटर जिसके आर पार देखा जा सकता है। एक क्लियर ग्लास ऑफ वाटर वाज केप्ट ऑन द टेबल, टेबल पर रखा गया, अर्थात ये पैसिव का सेंटेंस है। वाज और थर्ड फॉर्म क्रिया की। एक क्लियर ग्लास ऑफ वाटर, पानी का एक गिलास मेज पर रखा गया, ये इसका सेंटेंस बना, पारदर्शी गिलास। अगला शब्द भी क्लियर है, लेकिन इसका अर्थ है बिना किसी रुकावट के, बिना किसी रुकावट के। आई कुड नॉट गेट ए क्लियर व्यू ऑफ टीवी, मैं क्लियर साफ साफ टीवी को देख नहीं पा रहा था। आई कुड नॉट गेट, मैंने क्लियर क्लियर यानी साफ साफ बिल्कुल टीवी नहीं देखा, साफ साफ मुझे टीवी नहीं देख रहा था। आई कुड नॉट गेट ए क्लियर व्यू ऑफ टीवी, मुझे टीवी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। बिना किसी रुकावट के, इसका अर्थ होता है क्लियर का, मुझे बिना किसी रुकावट के दिखाई नहीं दे रहा था, अर्थात मुझे दिखाई वो नहीं दे रहा था। आई कुड नॉट गेट, साफ साफ टीवी को मैं नहीं देख पा रहा था, क्योंकि नॉट लगा हुआ है इसलिए नेगेटिव वाक्य है। आई कुड नॉट गेट ए क्लियर व्यू ऑफ टीवी। अगर हम इसको पॉजिटिव में करें, अफर्मेटिव में करें, आई गॉट ए क्लियर व्यू ऑफ टीवी, मैंने साफ साफ टीवी को देखा। आई गॉट ए क्लियर व्यू ऑफ टीवी, मैंने टीवी को साफ साफ देखा। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस बनते हैं। क्लियर साफ सुथरा को भी कहते हैं। द गार्डन वॉज क्लियर फ्रॉम वीड, वीड मीन्स होता है WEED, वीड माने घास फूस, जो गंदगी फैल जाती है बाग में, कहीं पत्तियां, कहीं घास फूस, कहीं कुछ, तो साफ सुथरा नहीं था वो बाग, इसलिए क्या हुआ, द गार्डन वॉज क्लियर फ्रॉम वीड, द गार्डन वॉज क्लियर या क्लियर्ड फ्रॉम वीड, साफ कर दिया गया।
was cleared from weed, अर्थात उसमें से घास फूस हटा दी गई। The garden was cleared from weed, weed माने घास फूस, तो साफ सुथरा कर दिया गया। The garden was cleared from weed, घास फूस हटा दी गई, साफ सुथरा कर दिया गया। क्लियर वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस। क्लियर पूरे पूरे, इसका अर्थ है पूरे पूरे, क्लियर का ही। इट टेक्स क्लियर 2 days टू रीच बॉम्बे, साफ साफ पूरे पूरे 2 घंटे लगते हैं या 2 दिन लगते हैं बंबई पहुंचने में, मुंबई पहुंचने में। इट टेक्स क्लियर 2 days, साफ साफ 2 दिन लगते हैं टू रीच मुंबई, बंबई पहुंचने में। तो इस तरीके से भी क्लियर शब्द का यूज किया जा सकता है। तो मैंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक ही शब्द है क्लियर, अगर उसके कई मायने हमें एक ही शब्द में मिल जाए तो हम आसानी से बना सकते हैं और अंग्रेजी भी आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि जब एक ही शब्द और अर्थ दे रहा है कई, तो हमारे लिए तो बहुत फायदा है। तो इस तरीके से मैंने एक शब्द लिया क्लियर और उसके मायने, उसके अर्थ बता करके कि कैसे कैसे इसका यूज किया जा सकता है एक ही शब्द का, ये बताने की मैंने कोशिश की है। अब देखें क्लियर एंड लाउड। क्लियर एंड लाउड का अर्थ क्या होता है? समझ में आने वाली, समझ में आने वाली, साफ साफ समझ में आने वाली। देखिए, हर वॉइस वाज क्लियर एंड लाउड, उसकी आवाज साफ साफ समझ में आ रही थी, साफ साफ सुनाई दे रही थी। हर वॉइस, वॉइस माने आवाज, वाज क्लियर एंड लाउड, तेज भी आ रही थी और साफ भी आ रही थी। तो इस तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आने वाली, हर वॉइस, उसकी आवाज वाज क्लियर, साफ थी, एंड लाउड, जोर से थी, अर्थात साफ साफ समझ में आ रही थी। अब देखें क्लियर कट, बहुत ये शब्द बहुत बोला जाता है, क्लियर कट। तो क्लियर कट का अर्थ क्या होता है? स्पष्ट। वी हैव क्लियर कट प्लान टू गो देयर, हमारा प्लान बिल्कुल साफ साफ है, स्पष्ट है। क्लियर कट, साफ साफ प्रोग्राम है, स्पष्ट प्रोग्राम है, वहां पे जाने का प्लान है हमारा, वहां पर जाने का। तो कोई भी स्थान हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, कोई भी स्थान हो सकता है। क्लियर कट, स्पष्ट। वी हैव क्लियर कट प्लान, साफ साफ हमारा प्लान है टू गो देयर, वहां जाने का। तो देयर की जगह हम कोई शहर का नाम भी लिख सकते हैं। क्लियर अवे, क्लियर अवे माने हटाना। द म्युनिसिपैलिटी, म्युनिसिपैलिटी नगर पालिका, इसकी हिंदी होती है। क्लीन्ड अवे द गार्बेज, गार्बेज माने कूड़ा करकट। द म्युनिसिपैलिटी क्लियर्ड अवे द गार्बेज, म्युनिसिपैलिटी ने क्लियर्ड अवे, हटा दिया। द म्युनिसिपैलिटी क्लियर्ड अवे द गार्बेज, गार्बेज यानी कूड़ा करकट को, गंदगी को वहां से हटा दिया म्युनिसिपैलिटी ने, नगर पालिका ने गंदगी को वहां से हटा दिया। अब शब्द है क्लियर ऑफ। क्लियर ऑफ माने भाग जाना। द थीव्स क्लियर्ड ऑफ टू सी द पुलिस, पुलिस को देख करके चोर भाग गए। क्लियर ऑफ, भाग जाना। द थीव्स क्लियर्ड ऑफ टू सी द पुलिस, क्या हुआ? थीव्स माने चोर, क्लियर ऑफ माने भाग गए। पुलिस को देखकर, टू सी द पुलिस, पुलिस को देख करके चोर भाग गए। क्लियर अप अगला शब्द है सुलझाना, इसका अर्थ है सुलझाना। द पुलिस क्लियर्ड अप द मिस्ट्री, पुलिस ने रहस्य को सुलझा लिया। द पुलिस क्लियर्ड अप द मिस्ट्री, पुलिस ने केस को सुलझा लिया, रहस्य को सुलझा लिया। द पुलिस क्लियर्ड अप द केस ऑफ सुसाइड, मिस्ट्री ऑफ सुसाइड, मिस्ट्री ऑफ मर्डर, इस तरीके से बोल सकते हैं। कत्ल की गुत्थी को सुलझा लिया। द पुलिस क्लियर्ड अप द मिस्ट्री ऑफ मर्डर, इस तरीके से बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं। अब क्लियरेंस है,
तो क्लियरेंस ये शब्द बैंकों में बहुत बोला जाता है। जब चेक हमारे क्लियर होने के लिए जाते हैं, कैश लेने के लिए जाते हैं, कैश के द्वारा हमें कैश लेना है चेक के द्वारा, तब बैंक में जाकर के इस शब्द का बहुत इस्तेमाल है। क्लियरेंस माने निकासी। माई चेक हैज बीन सेंट फॉर क्लियरेंस, मेरा चेक क्लियरेंस के लिए चला गया है, अर्थात कैश के लिए चला गया, कैश के लिए। अगला जो है वो शब्द मैंने क्लीन से लिए हैं, दो शब्द हैं क्लीन से। क्लीन डाउन, क्लीन डाउन माने साफ करना। क्लीन डाउन द वॉल्स बिफोर पेंटिंग, पेंटिंग। क्लीन डाउन द वॉल्स बिफोर पेंटिंग, पेंटिंग से पहले दीवारों को साफ कर लो। पेंटिंग से पहले, इससे पहले पुताई हो, रंगाई हो, इससे पहले दीवारों को साफ साफ कर लेना चाहिए, साफ कर लेना चाहिए। क्लीन डाउन शब्द बोला जाएगा, क्लीन डाउन, बिल्कुल साफ कर लो। द वॉल्स, दीवारों को, बिफोर पेंटिंग, पेंटिंग से पहले, रंगाई से पहले। अगला शब्द है क्लीन आउट। क्लीन आउट माने होता है चोरी करना। क्लीन आउट, चोरी करना। द थीव्स क्लीन्ड द होल हाउस, सारे घर का सफाया कर दिया चोरों ने। अब देखिए इसके लिए भी क्लीन शब्द का इस्तेमाल हो रहा है, सफाया कर दिया, सारा सामान ही ले गए उड़ा के। क्लीन आउट, चोरी करना। द थीव्स क्लीन्ड द होल हाउस, सारा का सारा घर का सामान ही उठा के ले गए, सारा घर साफ कर दिया, इसको बोला जाता है। सारा घर साफ कर दिया, चोरी हो गई, घर में सारा घर साफ हो गया, चोरों ने सारा घर का सामान साफ कर दिया। इसके बाद में एक और शब्द लूंगा, क्लैरिफाई। इससे एक क्रिया भी बनती है जिसको कहते हैं क्लैरिफाई। हम ज्यादातर, कुछ लोग समझ लो, ज्यादातर तो नहीं, कुछ लोग क्लैरिफाई शब्द का इस्तेमाल गलत करते हैं, यानी उसकी स्पेलिंग को क्लियर से जोड़ देते हैं और उसमें क्या करते हैं, ईवी जोड़ देते हैं, बोलते हैं क्लियरिफाई। क्लियरिफाई कोई शब्द नहीं है, क्लैरिफाई शब्द है, ई हट जाएगा। देखें, CLARIFY, CLARIFY, क्लैरिफाई क्रिया है, ये वर्ब है, ये इसका अर्थ है स्पष्ट करना, क्लैरिफाई करना, साफ करना, स्पष्ट करना। तो इसमें ई नहीं लगेगा और ना ये बोला जाएगा क्लियरिफाई, ये बोला जाएगा क्लैरिफाई, और इसमें ई का प्रयोग नहीं होगा। तो ये जो चीजें मैंने क्लियर के बारे में, क्लीन के बारे में बताई है, क्लैरिफाई के बारे में बताई हैं, तो इसकी जो सेकंड फॉर्म है क्लैरिफाई की, वो IED बना करके बनेगी। क्लैरिफाइड सेकंड फॉर्म और क्लैरिफाइड ही थर्ड फॉर्म होगी। तो इस तरीके से मैंने ये इन शब्दों को आपके सामने साफ करा है, क्लियर करा है। तो यदि ये मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।